कुछ साल पहले तक कैंसर का नाम सुनते ही लगता था कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वक्त बदल चुका है। आज दुनिया भर के तमाम देश इस भयानक बीमारी पर जीत हासिल कर चुके हैं। आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर कैंसर है क्या। दरअसल कैंसर रोगों का एक क्लास या वर्ग है जो ज्यादातर असामान्य सेल ग्रोथ की वजह से होता है। मतलब जब हमारे शरीर में अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं या सेल्स की ग्रोथ होने लगती है और आगे चलकर यही किसी गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती है। इसकी जड़ें आगे बढ़कर आसपास के हिस्सों और फिर खून में फैलकर शरीर के तमाम अंगों को अपने दायरे में लेती हैं। जब तक हमें इसकी जानकारी होती है तब तक कभी कभी बहुत देर भी हो चुकी होती है, लेकिन हमारी जरा सी सतर्कता हमें इस जानलेवा बीमारी से बचा सकती है। इसी कैंसर प्रिवेंशन के लिए आज हम बातचीत कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास में एक खास पैनल है। मेरे साथ में है डॉक्टर किशोर सिंह, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज एंड LNJP हॉस्पिटल्स दिल्ली। वेलकम टू आवर शो। मेरे साथ में है डॉक्टर स्वाति भावे, जो पास्ट प्रेसिडेंट है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि हमें खासकर बताएंगे कि बच्चों के अंदर में कैंसर कौन से होते हैं और उनसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है। और मुंबई से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र शास्त्री, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर में चीफ ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी हैं, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर में टाटा मेमोरियल में कि कैंसर को प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस निकलनी चाहिए, वो उसके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले डॉक्टर किशोर, मैं आपसे बात करता हूं कि जैसे हम कहते हैं कि कैंसर्स प्रिवेंटेबल है, कैंसर्स लाइफस्टाइल से भी हो सकते हैं, कैंसर इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं, कैंसर का एक जेनेटिक भी हो सकता है। इन्फेक्शन शायद आप ना बचा पाएं, जेनेटिक शायद आप बदल ना पाएं, लेकिन प्रिवेंटेबल कैंसर्स भारत में बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि भारत में जो कैंसर्स हैं, मेल में और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कैंसर्स कौन से होते हैं? मेल्स में ओरोफेरेंजियल या हेड एंड नेक कैंसर कॉमन है, लेकिन दिल्ली में लंग्स कॉमन है। और दूसरे जो कैंसर आ रहे हैं ब्रेस्ट के अलावा सर्विक्स, लंग्स, हेड एंड नेक, ये 4 मुख्य कैंसर हैं अभी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन चारों को लेके चलूं तो लंग का कैंसर और मुख का कैंसर लाइफस्टाइल टबैको रिलेटेड, जी। ब्रेस्ट का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट इज लाइफस्टाइल एंड सर्वाइकल इज इन्फेक्शन रिलेटेड। इन चारों से प्रिवेंशन पॉसिबल है। दैट मींस मेजर कैंसर्स का प्रिवेंशन पॉसिबल है। एंड इनको हम अर्ली डायग्नोसिस भी करें तो बच्चों के अंदर में कौन से कैंसर्स हैं? बच्चों में इंडिया में ब्लड कैंसर और ल्यूकीमिया, उसके बाद लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा, और उसके बाद आँख का ट्यूमर रेटाइनोब्लास्टोमा और किडनी का ट्यूमर विंस ट्यूमर, ये ज्यादा करके कॉमन। एडोलेसेंट्स के अंदर में टेस्टिकुलर। सो बच्चों के जो कैंसर्स हैं वो शायद इतने ज्यादा लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं होंगे, वो इन्फेक्शन से ज्यादा रिलेटेड होंगे, या कुछ हेरिडिटरी भी हो सकते हैं। डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर किशोर ने हमें बताया कि जो कॉमन कैंसर्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर है और कॉमन कैंसर है, सर्वाइकल, उधर से हेड एंड नेक कैंसर है, उधर से लंग का कैंसर है। इसके अलावा जो अपकमिंग कैंसर्स हैं भारत के अंदर में वो कौन से हैं? पूरे देश में, न सिर्फ सिटीज में, अपने पूरे देश में स्तन का कैंसर जो है स्त्रियों में वो नंबर 1 हो गया है, सर्विकल कैंसर नंबर 2 हो गया है, और फिर अंडकोश का कैंसर जो है मतलब ओवेरियन कैंसर ये नंबर 3 पे है, और पेट का कैंसर ये है नंबर 4 पे लेडीज में। इसी तरह से पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर ये नंबर 1 पे है, लिप एंड ओरल कैविटी यानी मुख का कैंसर, मुंह का कैंसर ये नंबर 2 पे है। उसके बाद में आता है पेट का कैंसर और फिर फूड पाइप यानी अन्न नली का कैंसर। ये 4 कैंसर्स कॉमन है। और जैसा आप देखोगे ये चारों कैंसर्स में, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, या तो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जैसे तम्बाकू हो या अल्कोहल हो, तम्बाकू के सेवन से किसी तरह का भी हो तम्बाकू हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गुटखा हो, खैनी हो, हर तरह का तम्बाकू अगर इस्तेमाल करते हैं लोग तो उससे एक ही इफेक्ट आ सकता है, कैंसर। जो भी सर्वेस हुए अभी तक उसमें ये दिखाया गया कि स्कूल के बच्चों में 13 से 15 साल के बच्चों में
अपने पूरे देश में 16 से लेके 60% तक बच्चे रेगुलरली तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये वेरी हाई एंड हेवी रिस्क फैक्टर है। तंबाकू पर टैक्सेस बहुत ज़बरदस्त लगनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त टैक्स लगनी चाहिए कि कोई मतलब छोटे बच्चे खास करके उसको खरीद नहीं पाए। डॉक्टर किशोर कहते हैं कि जो लोग स्मोक करते हैं 50% लोग टोबैको रिलेटेड डिसीजेज से मरते हैं एंड 40% ऑफ ऑल कैंसर डेथ्स आर बिकॉज ऑफ टोबैको रिलेटेड कैंसर। इसके साथ में जब हमें मालूम है कि टोबैको इतना हार्मफुल है, तो क्यों हम, क्या आपकी सजेशंस हैं कि पब्लिक क्या करे और सरकार क्या करे? टोबैको एक गंभीर कारण है, ना केवल कैंसर का बल्कि कार्डियक डिजीजेस का भी। और निकोटीन जो है वो एक इतना हैबिट फॉर्मिंग है कि एक बार इसकी लत लग जाए इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत है। तो सबसे अच्छा है कि इसको शुरू ही ना किया जाए। और यंग पीपल में जो जिनको अपने आइडल मानते हैं, उनको जब स्मोकिंग करते देखते हैं तो उनकी भी स्मोकिंग करने की आदत पड़ जाती है। और एक बार शुरू कर दे तो फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और जितना जल्दी आप शुरू करते हैं, जितना ज़्यादा आप लेते हैं, उतना ही इसके हार्मफुल इफेक्ट आगे चल के आते हैं। डॉक्टर शास्त्री ने बताया कि 60% बच्चे स्कूल एज के अंदर में स्मोकिंग करते हैं, तो क्या किया जा सकता है इसके बारे में? ये मेन थिंग है कि एडल्ट को ये स्मोक करते देखते हैं, तो अगर हमको बच्चों में तंबाकू या स्मोकिंग कम करना चाहिए तो पहले हम एडल्ट शुड बी रोल मॉडल्स। जिस घर में माँ बाप स्मोक करते हैं तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। सो 18 साल से कम के बच्चों के सामने सिगरेट ना पिए, ना टीचर्स ना पेरेंट्स, और स्कूल जितनी भी मूवीज हैं जिसमें स्मोकिंग है 18 साल से पहले बच्चों को वहाँ पे ना अलाउ किया जा सकता। एंड सेकेंड, जो पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड टबैको स्मोकिंग है, ये देखा गया है कि जिन माँ बाप को बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके बच्चों में भी कैंसर का असर ज़्यादा है। तो डॉक्टर शास्त्री, एक स्टडी अमेरिका की थी जिसमें कहा है कि अगर आप अल्कोहल पीते हो तो 6% आपके कैंसर्स बढ़ जाते हैं, और अगर आप 10 ग्राम यानी कि 30 ml शराब रोज पीते हो तो कोलन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ईसोफेजियल, नेसोफेरेंजियल कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, रेक्टल का कैंसर, लिवर का कैंसर भी आपको बढ़ सकता है। सो अल्कोहल के बारे में आज की डेट में टाटा मेमोरियल की क्या पॉलिसी है? आप क्या सजेशन देते हो मरीज को? बिल्कुल, या अल्कोहल के बारे में जो आपने बताया बिल्कुल सही है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कई बार हमारे मेडिकल एसोसिएशन से, डॉक्टर्स के एसोसिएशन से, या डॉक्टर्स भी पर्सनली एडवाइस करते हैं कि आपको शायद 1-2 पैग वाइन पीना ठीक है। ये बहुत गलत बात है। और ये हमको देखना चाहिए कि कैंसर जो है ये मल्टीफैक्टोरियल है, एक ही कारण की वजह से नहीं होता है, कई कारणों की वजह से होता है, और हर एक कारण जो जुड़ता जाता है। अगर हमारे इर्द गिर्द ऑलरेडी काफ़ी पोल्यूशन है, प्रदूषण है, हमारा जो खाना है वो उतना अच्छा नहीं है, उसमें भी शायद प्रदूषण है, डॉक्टर भावे ने आपको बताया। उसी तरह से इन्फेक्शन रेट्स भी काफ़ी हाई है, तंबाकू का इस्तेमाल भी काफ़ी है। ये सब जब जुड़ता है तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर हो जाता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की पॉलिसी बड़ी सीधी है इस पर कि कंप्लीटली अवॉइड टोबैको एंड कंप्लीटली अवॉइड अल्कोहल। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, कहते हैं कि इसके फैक्टर्स वही हैं। अगर आप लाइफस्टाइल को बदलोगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर कम हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक, पैरालिसिस, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, ये सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। इसके अंदर में हम बातचीत करते हैं एक्सरसाइज करने की, प्रॉपर हाई फ्रूट्स, 7 कलर 6 टेस्ट की डाइट हो, फैट आप कम हो, ट्रांस फैट कम हो, धूप में बैठिए, वेट अपना कंट्रोल करिए। तो इसके अंदर में आज की डेट में अगर आप एज ए कोई पेशेंट आपके पास में आता है कि मुझे एक पूरा लाइफस्टाइल लिख के दो बचपन से ही, तो आपकी क्या एडवाइस होगी? ज़्यादा वजन या ओबेसिटी लगभग 20% कैंसर करता है। और इसमें 2 मुख्य हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट और मेल्स में प्रोस्टेट। ये सीधे सीधे वजन से रिलेटेड है। सो वजन कम करो, वजन को सीमित मात्रा में रखो। डाइट में इसमें BMI हमें 18.5 से 21 के बीच में रखना चाहिए। तो वजन अपना कंट्रोल में रखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ, और उसके अलावा आप शराब मत पियो, टोबैको मत खाओ। अगर आप ये सब करते हो तो अपने आपके कैंसर को, आप लाइफस्टाइल कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हो। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में फिर आपसे मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद में हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या पेस्टिसाइड से, प्लास्टिक में पानी पीने से, इंसेक्टिसाइड से, क्या इनसे भी कैंसर हो सकता है? क्या एयर पोल्यूशन से भी कैंसर हो सकता है? क्या मोबाइल फोन से भी कैंसर हो सकता है? कैंसर से बचने के तरीके बेहद आसान हैं। अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गुटखा हो या सिगरेट, फौरन छोड़ दें। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक शराब भी कैंसर की एक वजह बन सकती है, तो शराब न पीना भी कई तरह के कैंसर रिस्क को कम करता है।
आमतौर से शराब और तंबाकू के इस्तेमाल से लंग, थ्रोट, लिवर और मुंह के कैंसर होते हैं। अगर हम शराब और तंबाकू का इस्तेमाल बंद कर दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। खान-पान या डाइट भी एक तरीका है कैंसर से बचने का, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका सीधा संबंध हमारे शरीर से होता है और बीमारी भी वहीं से शुरू होती है। अगर हम लो फैट डाइट लेते हैं और ताजा फलों और सब्जियों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करते हैं तो इस तरह भी हम कैंसर को मात दे सकते हैं। समय समय पर सही स्क्रीनिंग और शरीर में होते असामान्य बदलाव को सही समय पर पहचान कर भी हम कैंसर जैसी घातक बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कैंसर प्रिवेंशन के बारे में। डॉक्टर किशोर, जब हम बात करते हैं कि किस किस चीज़ों से कैंसर हो सकता है, एक तो लाइफस्टाइल हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, वायरसेस हो गए, लेकिन इसके अलावा आम आदमी के मन में कन्फ्यूज़न है कि क्या मेरे को एयर पोल्यूशन से, मेरा जो पार्टिकुलेट मैटर है जो 2.5 या 10 वाला जो एयर के अंदर में होता है, स्मोक से क्या मुझे कैंसर हो सकता है, क्या प्लास्टिक का बैग मैं इस्तेमाल करूं कि नहीं करूं, हर आदमी के मन में एक डाउट रहता है। इसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैंसर एक जीन्स और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से डेवलप होता है। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, हमारा सारा परिवेश उसमें आता है, उसमें किस हवा से हम सांस लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे जीन जेनेटिक मेकअप कैसा है। डेफिनेटली दे आर जीनोटॉक्सिक। जीनोटॉक्सिक है, तो इसका मतलब है कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहते पानी में 10 मिनट तक रोज धो ताकि जो भी पेस्टिसाइड्स निकल जाए। जी। आर्टिफिशियल कलर्स जो कलरिंग करते हैं इसमें मिठाई में या फलों के अंदर में, आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव बोथ। प्रिजर्वेटिव, तो उसके लिए क्या करें? नेचुरल कलर यूज करें तो ज़्यादा बढ़िया। नेचुरल कलर इस्तेमाल करें तो उसके साथ मुझे उड़ीसा आकर